नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस। आज हम उसके आगे के क्वेश्चंस आपको करवाएंगे। तो आशा करते हैं आपको पिछले क्वेश्चन आपने देखे होंगे और उनकी प्रैक्टिस की होगी। चलिए आइए हम नेक्स्ट आगे क्वेश्चन में मिलते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा 350 रुपये में 100 संतरे खरीदे। देखो, अगर हम बात करते हैं कि हमने 100 संतरे 350 रुपये में खरीदे, है ना। 350 रुपये की प्राइस है। अगर मैं ये बोलूं कि भैया फिर आगे चलते हैं, फिर 48 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेचे, है ना। 48 रुपये प्रति दर्जन मतलब 12 केले, ठीक है। 12 संतरे जो भी थे हमारे। तो एक चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है इसमें कि क्वांटिटी सेम होना चाहिए, है ना। अगर क्वांटिटी सेम है तभी हम जाके प्रॉफिट या लॉस निकाल सकते हैं। अगर क्वांटिटी सेम नहीं है तो हम प्रॉफिट लॉस नहीं निकाल सकते हैं। इसलिए यहाँ पर 100 संतरे दिया है, यहाँ पर 12 संतरे दिया है। तो हम क्या करेंगे, इनको सेम बना लेंगे। या तो एक में कन्वर्ट कर लें या इसको 100 में या 12 में, जैसा आप कन्वर्ट करना चाहें। तो हम इसको एक में कन्वर्ट करते। 100 संतरों की प्राइस इतनी है तो एक संतरे की प्राइस कितनी होगी? 3.5, है ना। 100 से इसको डिवाइड कर देंगे तो एक संतरे की प्राइस कितनी आ जाएगी? 3.5 रुपये। इसको इससे डिवाइड कर देंगे, 12 कम 12, 12 चौक 48, 1 रुपये में 4 उसने बेच दिया। तो सीपी और एसपी की हम बात करें तो सीपी कितना बनेगा? 3.5 और एसपी कितना बनेगा? 4। आई बात समझ में, है ना। एक संतरे की सीपी कितनी है? 3.5 और एक की एसपी कितनी है? 4। तो प्रॉफिट हो रहा है हमको कितने का? 0.5 का। अपॉन सीपी कितना? 3.5, है ना। हमें तो सीपी अपॉन में आता है इंटू 100। ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, 5 से काटेंगे तो 7 बार। 1/7 इंटू 100, है ना। 1/7 किसका फ्रैक्शन होता है? 14.28 का। और क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है 3.5 से 4। तो कौन सा ऑप्शन बनेगा? ये वाला, ए वाला, है ना। 14.2% का प्रॉफिट। 14.28 या 14 सही 2/7। तो इस क्वेश्चन में बस आपको ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में जो वैल्यू दी गई है खरीदने वाली और बेचने वाली है, उनकी क्वांटिटी सेम होना चाहिए, तभी हम इसको कर पाएंगे। चलिए आइए अगला देखते हैं। सेम क्वेश्चन। एक दुकानदार ने 70 किलो, देखो 70 किलो जो है 420 रुपये में खरीदे। तो 1 किलो कितने में खरीदेगा? 4 7 70 से इसको डिवाइड कर दो। एक की प्राइस कितनी आ जाएगी? 6। और एक उसने बेच दी, कितने दिया? 6.5। 1 किलो 6.5 रुपये में बेच दिया उसने। यही बात समझ में। 70 किलो खरीदे थे 420 में। अगर एक की प्राइस निकालनी तो 420 को हमने 70 से डिवाइड कर दिया। कितना आ गया? 7 6 42, 6 आ गया। और लिखा है यहाँ पर क्लियर कि 6.5 रुपये प्रति किलो की दर से उसने बेच दिया। चलो अब आगे आते हैं अपन। सीपी कितना हो गया? 6। एसपी कितना हो गया? 6.5। डिफरेंस कितना? 0.5 अपॉन 6 इंटू 100। पॉइंट यहाँ से हटाएंगे हम तो 1 0 नीचे आएगा, वो कैंसिल हो जाएगा। 2 3 6, 2 5 10, 5 इंटू 5 25, 25 डिवाइड बाय 3, 3 8 24, 1/3। यह हम बोल सकते हैं 8.33%। कौन सा ऑप्शन बनेगा हमारा? बी ऑप्शन बन गया। आई बात समझ में सभी को, है ना। तो इस प्रकार से इस टाइप के क्वेश्चन करना है आपको। कंफ्यूज नहीं होना है कि ये नई चीज क्या आ गई है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। ये तो बहुत सिंपल सा है। आपको रेशियो दिया गया सीपीएसपी का। सीपीएसपी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 10 और 13, है ना। तो कितने का प्रॉफिट? 3 का। अपॉन सीपी आता है 10 इंटू 100। 0 से 0 कितना हो गया? 30% प्रॉफिट। कौन सा ऑप्शन बन जाएगा? बी, है ना। तो क्वेश्चन में ये भी ध्यान रखना है कि एग्जाम में आपको पलट के बोल सकता है वो कि भैया एसपी सीपी का है 13-10। तो हमारा सीक्वेंस ये होना चाहिए, सीपी आगे एसपी बाद में, ताकि हमको कंफ्यूज नहीं रहे। हमेशा अपन में आता है सीपी। इतनी बात क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात सीपी और एसपी का रेशियो है 15 और 19, है ना। क्वेश्चन को आपको एग्जाम में ध्यान से पढ़ना है। पहले सीपी दिया है या एसपी दिया है ना। अगर एसपी दिया है तो उसको बाद में रखो, सीपी को पहले रखो। सीपी एसपी का रेशियो 15-19, कितना डिफरेंस? 4 का प्रॉफिट बटे 15 इंटू 100। काट दो 5 से 3 बार, 5 से 20 बार, 20 चौक 80, 80/3, 3 से फिर भाग दो। 3 दूनी 6, 2 बचा, 3 छंग 18, 2/3। या जाओगे तो आप ये बनेगा 26.66% प्रॉफिट।
कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन, 26.66% का प्रॉफिट हो जाएगा। आई बात समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मिलते हैं। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, सेम क्वेश्चन। सीपीएसपी का रेशियो 12:11, कितना डिफरेंस? 1/12 इंटू 100 है ना। 1/12 किसका फ्रैक्शन होता है? 8 1/3 का। या सॉल्व कर लो इसको, 4 से काटो 3 बार, 4 से काटो 25 बार, 25/3, 3 8 24, 1/3 या 8.33% है ना। इसमें लॉस हो रहा है 12 से 11, तो इसमें हम बोलेंगे हानि हो गई, लॉस। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन, लॉस। आई बात समझ में? और क्वेश्चन में ये भी ध्यान रखना है, अगर मान लो आपको ऐसा बोल दिया कि भैया विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का रेशो 5:4 है, तो बताओ क्या है। तो सीपी और एसपी का ध्यान रखना है। सीपी कितना है? 4, एसपी कितना है? 5। डिफरेंस 1 अपॉन हमेशा सीपी 4 इंटू 100, तो कितना बन जाएगा? ये 25%। आ रही बात समझ में? तो हमको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि सीपी एसपी का सीक्वेंस में क्या रेशो दिया गया। प्रॉफिट भी दे सकते हैं आपको, प्रॉफिट से फिर बोल दे कि भैया बताओ अब क्या है ना। क्वेश्चन कैसा बन सकता है आपको, देखो जैसे उन्होंने बोल दिया कि प्रॉफिट और एसपी का रेशो 1 और 4 है ना। तो अब सीपीएसपी का रेशो से कैसे बनाओगे आप? एसपी तो आपको 4 दिया है, प्रॉफिट इसका बीच का डिफरेंस 1 है, तो ये कितना बनेगा? 3 बनेगा, क्योंकि 3 में 1 जोड़ने पे 4 आ जाएगा, तो 1/3 इंटू 100 हो जाएगा। मान लो आपको बोल दिया कि लॉस, हानि और विक्रय मूल्य का रेशो 1:3 है, तो सीपीएसपी कैसे बनाओगे? एसपी तो 3 है, एक लॉस हो रहा है, तो सीपी कितना आएगा? 4 आएगा, क्योंकि 4 से कम करने पे 3 आ जाएगा, है ना। जो भी डिफरेंस हो उतना जोड़ना है, घटाना है, पीछे वाली वैल्यू मिल जानी चाहिए आपको। फिर अगर परसेंटेज पूछेगा तो 1/4 इंटू 100, मतलब जो भी अपॉन में सीपी। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, क्वेश्चन में थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, सीपीएसपी का रेशो है 10:11 का। डिफरेंस कितना आएगा? 1/10 इंटू 100, 0 से 0, तो 10% का प्रॉफिट, 10% का लाभ। ए ऑप्शन आ जाएगा, 10% का लाभ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लागत और विक्रय का रेशो, देखो सीपीएसपी का रेशो कितना है? 5:4, तो कितने का डिफरेंस? 1/5 इंटू 100, 5 से काटेंगे तो कितना आएगा? 20% का क्या हो जाएगा? लॉस, हानि हो जाएगी। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन, 20% लॉस। चलो फिर नेक्स्ट देखो, लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशो 20-21। लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशो कितना है? 20-21 है, तो कितना डिफरेंस हो गया आपका? 1/20 इंटू 100, 20 से 100 को काट देते हैं अपन, तो कितना आ गया? 5%। 5% का क्या हुआ इसमें? प्रॉफिट। कौन सा ऑप्शन बन जाएगा? डी ऑप्शन बन जाएगा, है ना। इसकी प्रैक्टिस शीट में हम उल्टे क्वेश्चन डलवा देंगे इसके आपको। चलो नेक्स्ट, एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात ए बी है। देखो सीपी और एसपी का रेशो दिया है इन्होंने A/B, ठीक। और उन्होंने बोला है कि जो बी है ए का 200% है, 200/100 है। बी ए का 200% है, ठीक। तो ये अपॉन में आएगा, अपॉन में आ जाएगा ए बराबर 200/100, और इसको हम कैंसिल कर देंगे तो कितना बनेगा? 2/1। तो ए की वैल्यू कितनी? 1, बी की वैल्यू कितनी? 2। सीपीएसपी डिफरेंस 1/1 इंटू 100, कितना हो गया? 100%। कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन, है ना। तो क्वेश्चन में कोई इतना कंफ्यूजन वाली बात है नहीं। रेशो कितना था आपका? सीपीएसपी का रेशो को ध्यान रखना है कि रेशो में आपको क्या दिया जा रहा है ना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज वही है। चलो इससे मिलता जुलता है क्वेश्चन हम और करते हैं। देखो क्या बोला है? क्रय और विक्रय का रेशो पी क्यू, किसका रेशो? सीपीएसपी का। उन्होंने बोला है कि क्यू जो है पी का 141.66% है, ठीक है। तो इसको अगर मैं हटाऊंगा परसेंट को तो नीचे 100 आ जाएगा, काटू भी नहीं तो इसको नीचे पहुंचा दूं। Q अपॉन पी बराबर 144/66/100, तो P कितना आ गया आपके पास? 100। P मतलब CP। Q कितना आ गया? 141.66, डिफरेंस 41.66 अपॉन 100 इंटू 100, तो कितना हो गया? 41.66% का प्रॉफिट।
41.66% का प्रॉफिट है ना। तो उसको देख के डरना नहीं कि यार ये 141 को कैसे करेंगे। क्वेश्चन को अगर कॉन्सेप्ट समझोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है ना। बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट आपको दे रहे हैं। चलो अगला देखते हैं। देखो यहाँ पर समझने वाली चीज है, एक वस्तु का लाभ और विक्रय मूल्य P अनुपात Q है। समझना जरा आप, क्या बोला है उन्होंने, एक वस्तु का लाभ और विक्रय मूल्य। समझना आप जरा, यहाँ से CP अवेलेबल नहीं है मेरे पास, SP है। रेशो जो है वो है प्रॉफिट और SP का, कितना है PQ। तो ये तो Q है ना। अब इससे अपन ये निकालेंगे P कैसे निकालना है वो भी देखते हैं। अभी अब CP निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, है ना, प्रॉफिट का है वो रेशो, और उन्होंने बोला है Q जो है P का 320% है। Q P का 320% है। Q अपॉन P बराबर 0 से 0, 2 से काटूंगा तो 16/5, 16/5 है ना। अब Q को उन्होंने क्या नाम दिया था, Q को उन्होंने नाम दिया था SP, तो ये SP हो गया। P को उन्होंने प्रॉफिट नाम दिया, प्रॉफिट मतलब बीच का, कितना प्रॉफिट, 5 का। तो CP कितना बनना चाहिए, 11 बनना चाहिए। यही बात समझ में, 11 में 5 जोड़ूंगा तब तो 16 बनेगा, क्योंकि Q को उन्होंने SP बोला है, SP 16 है, डिफरेंस 5 जो है प्रॉफिट है, और 11 हमारा इसमें जोड़ेंगे 5 तो 16 बन जाएगा। अगर लॉस होता तो 21 बनता। चलो आगे देखते हैं। 5/11 इंटू 100 है ना, तो जाएगा 500/11। 11 से भाग दे दो इसमें, 11 चौक 44, 6 बचा, 11 पंजे 55 पॉइंट, 5 बचा, फिर 11 पंजे 55 में 11 चौक 44 है ना, 45.45। सी ऑप्शन। प्रॉफिट या लॉस है, प्रॉफिट है ना। तो इसमें प्रॉफिट दिया हुआ था, डायरेक्ट CP निकालने के लिए हम इसको इधर गए, इसमें क्या जोड़ा कि हमने CP बना, हमारा SP बना। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है ना। डायरेक्ट क्वेश्चन को रट्टा नहीं मारे कि क्या दिया जा रहा है, पहले उस चीज़ पर अपन फोकस करेंगे, उसके बाद हम उस पर आगे जाएंगे। चलो ऐसे ही क्वेश्चन एक और है। एक घड़ी का क्रय मूल्य है ना, एक घड़ी का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 5/8 है। ये क्वेश्चन की कंडीशन है। घड़ी का क्रय मूल्य CP उसके विक्रय मूल्य का 5/8 है। SP इसके अपॉन में पहुंचा दो, CP अपॉन SP बराबर 5/8। परसेंटेज निकालना है तो CP SP, CP कितना आया 5, SP कितना आया 8, डिफरेंस 3 डिवाइड बाय 5 इंटू 100, 20 दिया 60% का प्रॉफिट, 60% प्रॉफिट। कौन सा ऑप्शन, B ऑप्शन, 60% का लाभ। आई बात समझ में। चलो आगे बढ़े। चलो अगला देखो, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य जो है उसके क्रय मूल्य का 8/5 है। ये उन्होंने बोला है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 8/5 है। इस SP को अपॉन में पहुंचाओ CP के, इक्वल 8/5। CP अपॉन SP कितना हो गया, 5 और 8, डिफरेंस 3/CP 5 इंटू 100। 5 से काटेंगे तो 20 बार, 20 दिया 60%, 60%। कौन सा ऑप्शन, D ऑप्शन। आई बात समझ में सभी को कि नहीं। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, क्या दिया जा रहा है, उन चीज़ों पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे, तभी हम हमारा आंसर पर पहुंच पाएंगे। देखो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। एक सेब का लागत मूल्य मतलब CP उसके विक्रय मूल्य का 80% है। एक सेब का लागत मूल्य CP उसके विक्रय मूल्य का 80% है। 20 से काट दो, 20 चौक 80, 20 से 5 100। SP को इसके नीचे पहुंचाओ, CP अपॉन SP बराबर 4/5। ये हो गया, CP कितना 4, SP कितना 5, डिफरेंस 1/4 इंटू 100। 4 से मैं कैंसिल करूंगा तो कितना आएगा, 25% का प्रॉफिट। कौन सा ऑप्शन बना हमारा, B बना। हुआ क्लियर सभी को। तो इस प्रकार से हमको इन क्वेश्चनों के जवाब देने हैं। चलो आगे देखते हैं।
एक और क्वेश्चन है, एक वस्तु 25% के लाभ पर बेची जाती है। देखो सीधी सी बात है भैया, 25% का लाभ मतलब फ्रैक्शन 1/4। सीपी और एसपी की अगर बात करें, 4 से 1 बड़ा होगा तो कितना हो जाएगा, 5। न्यू सेलिंग प्राइस निकालने के लिए क्या होगा, 5 का डबल कर दो 10। ये तो बोला उन्होंने। देखो 25 का लाभ था, 25 का फ्रैक्शन 1/4, 4 सीपी बना, इसको जोड़ा तो इसपी कितना बन गया, 5। न्यू सेलिंग प्राइस हम निकालेंगे तो 5 का डबल करना है, 2 गुना बोला है, जरूरी 2 गुना बोले, 3 गुना बोल सकता है, 4 गुना, जितना बोले उतना कर देंगे, है ना। अब इस सेलिंग प्राइस का काम खत्म। अब इसको देखेंगे, 4 से 10 डिफरेंस 6 अपॉन में 4 इंटू 100। 4 से काट दूंगा मैं इसको 25 बार, 25 इंटू 6 कितना हो गया, 150, 150%। बी ऑप्शन 150%। क्लियर है। चलो अब आगे देखते हैं, कुछ नया टाइप होगा, है ना। चलो ये क्वेश्चन आप 1 मिनट दिया जा रहा है, इसको पढ़ें और जरा सोल्व करके बताएं कि इसका आंसर क्या बनेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। चलिए देखो इस क्वेश्चन को देखना, अच्छा क्वेश्चन है ना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसका कॉन्सेप्ट आप समझना। देखो क्या बोला गया है, 2 दर्जन किलो का लागत मूल्य 40 रुपये है। कितने दर्जन है, 2 दर्जन। 2 दर्जन मतलब 24 केले। 24 किलो का मूल्य है 40 रुपये। सभी लोग ध्यान से समझें, है ना, तभी आपको समझ में आ पाएगा। फिर उन्होंने बोला है कि 18 केले को 16 रुपये प्रति दर्जन मतलब 12, 16, है ना। पहले 18 केले की प्राइस निकालनी पड़ेगी आपको, कितनी आ रही है। 18 किलो को 16 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से बेचा, मतलब 12 केले वो कितने में बेच रहा है, 16 रुपये में। इसके आधे करें तो 6 केले कितने के, 8 रुपये के। ये भी आधा हो जाएगा, 12 का आधा 6 हुआ तो इसका भी आधा 8 हुआ। अब कितने केले चाहिए आपको, 18, तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी 3 का करेंगे, तो 18 केले की प्राइस कितनी आ गई, 8 या 24 रुपये। ये बात समझ में सभी को। 18 केले की प्राइस कितनी आ गई, 24 रुपये। 16 रुपये में 12 केले आए थे तो 6 केले की प्राइस कितनी हो गई, 8 रुपये। हमको कितने केले चाहिए, 18 केले चाहिए, तो 3 का मल्टीप्लाई कर दिया इसमें, 18 किलो की प्राइस कितनी हो गई, 24 रुपये हो गई। अब 18 केले की प्राइस 24 रुपये, लेकिन हमको क्या चाहिए, हमको 24 केले चाहिए। बाकी के जो बचे हैं केले उसमें उसने बोला है कि उसके पश्चात मूल्य घटकर 6 रुपये प्रति दर्जन हो गया, 6 रुपये प्रति दर्जन कर दिया गया, तो प्रतिशत हानि क्या है ना। अब उसके बाद क्या हुआ कि 12 किलो का मूल्य कितना हो गया, 6 रुपये हो गया, है ना। 6 रुपये प्रति दर्जन मतलब 12 किलो का मूल्य 6। अगर 6 किलो की बात करूं मैं तो मूल्य कितना, 3 रुपये, है ना। और हमको कितने केले और चाहिए, 6 ही केले और चाहिए, तो 18 में हम 6 प्लस कर देंगे, 18 और 6 24, और इसकी प्राइस कितनी, 3 रुपये। 24 और 3 27। तो ये भी क्वांटिटी सेम, 24 चीज़ आप 40 में खरीद के लाए, 24 चीज़ आपने 27 रुपये में बेच दी, तो सीपी और एसपी बन गया हमारा। सीपी कितना बना, 40, एसपी कितना बना, 27, डिफरेंस कितना, 13 डिवाइड में 40 इंटू 100। 1 0 कैंसिल, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 13 पंजे 65, 65/2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 32.5, 32.5। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन। थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा है लेकिन हमको इस पर ध्यान देना पड़ेगा। लॉस हो गया है हमको इस क्वेश्चन में, है ना। तो इस क्वेश्चन को आप एक बार और देखिएगा, है ना। वीडियो लेक्चर का फ़ायदा यही होता है आपको कि आप उसको दोबारा देख पाते हैं, तो अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप इसको एक बार और देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। चलो अगला देखते हैं। अगले में आपको रेशो निकालना है सिर्फ। 20% का लाभ पर बेचा जाता है तो क्रय और विक्रय का रेशो बताओ। सिंपल सा भाई साहब, 20 का फ्रैक्शन कितना है, 1/5। सीपी एसपी की अगर हम बात करें तो सीपी कितना हो गया, 5, 5 में 1 जोड़ेंगे तो एसपी कितना हो जाएगा, 6। बस यही तो पूछा था आपसे, सीपी एसपी का रेशो कितना हो गया, 5 6। एसपी सीपी का पूछ लेता क्वेश्चन में कि विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का बताओ, तो हम 6 5 बोल देते हैं। चलो अगला देखो, अगला भी यही है, 300% का लाभ हुआ। 300 का लाभ हुआ, 300 का फ्रैक्शन निकालोगे, 300/100 करोगे, फ्रैक्शन कितना आएगा, 3/1।
सीपी सीपी तो नीचे वाला होता है, प्रॉफिट हो रहा है तो एक जोड़ दो, कितना हो गया 4, एक और 4, कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन। अगला 25% की हानि पर बेच दिया, 25 की हानि, 25 का फ्रैक्शन 1/4, सीपी और एसपी, सीपी 4, एक की हानि 4 से कम होगा तो 3 हो जाएगा, तो कितना रेशो बनेगा हमारा 4:3। सीपी एसपी का रेशो कितना बन गया 4:3। एसपी सीपी का निकाल लेंगे तो पलट जाएगा। प्रॉफिट और लॉस में ये चीज़ें हमको ध्यान रखनी है। अगला देखो, एक वस्तु का लागत मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर इतना है यदि लाभ 20% है। देखो लाभ 20% है, 20 का फ्रैक्शन कितना बनेगा 1/5, तो कितना बनेगा ये 5 से 6, सीपी 5 एसपी 6। अब क्वेश्चन में उनका अंतर दिया है 360 रुपये, अंतर कितना 360, इसका अंतर कितना 5 और 6 का 1, तो अंतर से डिवाइड करेंगे, विक्रय मूल्य पूछा है 6 का इंटू कर देंगे, 0 6 6 36 का 6, हासिल का 3 6 18 और 3 21, 2160 रुपये। कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन है ना। तो क्वेश्चन में क्या ध्यान रखना है, अंतर दिया तो अंतर से डिवाइड करके सीपी एसपी पूछ लेगा, एसपी दिया है तो एसपी से डिवाइड करेंगे, अंतर पूछ लेगा। जो भी क्वेश्चन में आपको वैल्यू दी जाए उससे डिवाइड करें, जिसका पूछे उसका मल्टीप्लाई करते हैं। चलो नेक्स्ट देखो, एक बल्ले के लागत मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 180 रुपये है, लाभ 20% है। देखो 20% लाभ है, 20 का फ्रैक्शन 1/5 बनेगा, सीपी एसपी 5 और 6 बनेगा, अंतर कितना आएगा, एक क्वेश्चन में कितना दिया 180, 180 को 1 से डिवाइड कर दो, विक्रय मूल्य पूछा है 6 का मल्टीप्लाई कर दो, सीपी पूछे तो 5 का मल्टीप्लाई, और जो दिया है अगर दे दे उससे डिवाइड कर दो, 0 8 6 48 का 8, हासिल का 4, 6 कम 6 और 4 10, 1080। कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन 1080। नेक्स्ट देखो, चलो है ना, ये क्वेश्चन इस टाइप के आपके कंप्लीट हुए। अब देखो इसमें आपको जो है नेक्स्ट टाइप है और बहुत अच्छा टाइप है आपका, एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य के इतने लाभ पर बेचता है, दुकानदार का वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या है। अब जरा ध्यान देना यहाँ पर है ना, 16 सही 2/3% का लाभ है या 16.67। आप जानते हैं इसका फ्रैक्शन कितना होता है 1/6। सीपीएसपी विक्रय मूल्य पर ये लाभ हुआ है ना, तो विक्रय मूल्य पर लाभ हुआ तो नीचे वाला इसमें एसपी बनता है। प्रॉफिट है तो प्रॉफिट बीच का डिफरेंस 1, तो क्या वैल्यू लें इसमें सीपी में कि एक जोड़ने पे 6 आ जाए, कितना आ गया 5, डिफरेंस 1, एक्चुअल पे निकालना है तो 5 × 100 कितना आ जाएगा 20% का, 20% का प्रॉफिट, बी ऑप्शन 20% का लाभ। एक दुकानदार किसी वस्तु के विक्रय मूल्य के 16 सही 2/3% के लाभ पर बेचता है, 1/6 हुआ है ना, तो 6 विक्रय मूल्य है इसका, इसलिए 6 नीचे माना है, 1 का लाभ हुआ है तो क्रय मूल्य कितना बनेगा 5। इन क्वेश्चनों को जरा ध्यान से समझना है ना, आपको धीरे धीरे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देखो इसमें भी क्या बोला है, विक्रय मूल्य की 25% हानि होती है, 25 का फ्रैक्शन 1/4। सीपी एसपी की बात करूँ मैं तो नीचे वाला एसपी बनेगा 4 और ये डिफरेंस बनेगा 1, कितना आना चाहिए यहाँ पर 5, क्योंकि 5 से कम करूंगा तभी तो 4 आएगा, तो 1/5 × 100 कितना आएगा 20%। कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन। क्लियर है। तो क्वेश्चन को आपको ध्यान देना है कि क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, किस पर हो रही है किस पर नहीं हो रही है। अगला फिर देखो, विक्रय मूल्य की 20% हानि, 20% हानि, 20 का फ्रैक्शन कितना हो गया 1/5, CPSP ये तो 5 बनेगा, 1 की हानि है मतलब ये कितना आना चाहिए 6 है ना, क्योंकि 6 में से 1 कम करूंगा तभी तो 5 आएगा, तो 1/6 × 100, और 1/6 किसका फ्रैक्शन होता है 16.67 या 16.66। विक्रय मूल्य पर दिया जा रहा है, इस चीज का आप विशेष ध्यान रखेंगे। ये भी विक्रय मूल्य का क्वेश्चन है, विक्रय मूल्य का 25% लाभ, 25 का फ्रैक्शन 1/4। सीपीएसपी की बात करूं मैं तो ये एसपी मेरा 4 है, 1 का प्रॉफिट है ये, तो ये कितना आएगा 3 आएगा, तो 1/3 सीपी पे × 100, 33.33 या 33 1/3। तो जिस पर दिया जा रहा है उस पर हमको देखना है किस पर दिया गया है। चलो अगला देखते हैं, 20 विक्रय मूल्य के 20% लाभ, 20 का फ्रैक्शन 1/5। सीपीएसपी की बात करेंगे तो एसपी कितना बना 5, और 1 का प्रॉफिट है तो सीपी कितना बनेगा 4, तो 1/4 × 100 कितना आएगा 25%। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन 25%। क्लियर। चलो नेक्स्ट देखें, अगला है हमारा विक्रय मूल्य के 8 से ही 1/3 है ना,
तो 8 या 24 और 25, 25/3 इंटू 100, 25 चौक 100, 4 या 12, 1/12। CPSP, तो SP पर है ये 12, एक का प्रॉफिट है तो ये कितना बनेगा 11, तो 1/11 इंटू 100। 1/11 किसका फ्रैक्शन होता है? 9 1/11 या 9.09। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन है ना, 9 1/11 या 9.09। ये सभी विक्रय मूल्य पर दिए गए हैं, है ना। अगला ये भी विक्रय मूल्य पर दिया गया, हानि हुई है 12.5 की SP पर हानि, 12.5 का फ्रैक्शन 1/8। CPSP तो ये 8 है, 1 की हानि है तो ये 9 आएगा, है ना। 9 में से 1 कम हुआ तो 8, 1/9 इंटू 100। 1/9 किसका फ्रैक्शन होता है? 11 1/9 का या 11.11 का। कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन। क्लियर। तो किस प्रकार से करना है आपने देखा इसको। अब इसका दूसरा पैटर्न देखते हैं हम, जिस पर आपको विक्रय मूल्य पर निकालना है। एक स्टोर में लागत मूल्य के 25% लाभ पर घड़ी बेची जाती है ना, कुछ नहीं बोला जाता है तो लागत मूल्य लिया जाता है और 25 का फ्रैक्शन कितना हो जाता है? 1/4। CPSP की बात करेंगे तो अब इस पे CP रहेगा 4, 1 का प्रॉफिट है तो SP कितना बनेगा? 5। आई बात समझ में। तो डिफरेंस 1। अब निकालना किस पर है? विक्रय मूल्य पर लाभ का परसेंट निकालना है, तो जिस पर निकालना है वो नीचे आ जाएगा। अब तो विक्रय मूल्य पर निकालना है तो विक्रय मूल्य नीचे आएगा 5 इंटू 100। 5 से काटने में कितना हो जाएगा? 20%। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन, 20%। आई बात समझ में। चलो अगला और नेक्स्ट इस टाइप का और ख़त्म ये टाइप। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे आपसे अगले टाइप में 20% का प्रॉफिट, तो 20 का फ्रैक्शन 1/5। CPSP तो ये CP है 5, प्रॉफिट है 1 का तो SP कितना बनेगा? 6। तो डिफरेंस 1। और विक्रय मूल्य पर लाभ का परसेंट निकालना है। कितना विक्रय मूल्य आया? 6 इंटू 100। काटोगे तो कितना आएगा? 16 से ही 2/3% या 16.67%। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अभी और क्वेश्चंस के करवाएंगे टाइप वाइज, आपको नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोवाइड करवाएंगे। जब तक आप इनको देखें और हमारे क्वेश्चंस आपको अगर अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, तो कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। और कुछ डाउट है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। जय हिंद, वंदे मातरम।